ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत ने कोविड से बचाव के 200 करोड़ टीके लगाने का किया अहम संगी मील अबूर। WHO की भारत की सराहना। वज़ीर-ए-आज़म ने दी अवाम को मुबारकबाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की 2 बिलियन कोविड टीकाकारी का निशाना हासिल करने की सराहना। माहवार रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज में इजहार ख्याल। एक दिन के लिए मुतासिर रहने के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा आज हो गई बहाल। सऊदी अरब से हुजाज किराम की वापसी का सिलसिला भी जारी। और पार्लियामेंट का मानसून इजलास कल से नई दिल्ली में कुल जमाती मीटिंग मुनक्कद। खबरें तफसील के साथ। भारत ने कोविड से बचाव के 200 करोड़ टीके लगाने का अहम संगी मील हासिल कर लिया है। पिछले साल जनवरी में टीकाकारी मुहिम शुरू होने के 1.5 साल के अंदर ये कारनामा अंजाम दिया गया है। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि इस दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि कोविड से बचाव के 200 करोड़ टीके तेजी के साथ लगाने में साइंसी तहकीक पर जोर, कोविड वैक्सीन तैयार करने और पूरे मुल्क में टीकाकारी मुहिम के लिए बड़ा नेटवर्क कायम किए जाने का अहम रोल रहा। मुल्क में पिछले साल 16 जनवरी को कोविड से बचाव के टीके लगाने का सिलसिला शुरू हुआ था और 18 महीने की मुद्दत में ही भारत ने मुतल्लिका अफराद को 200 करोड़ टीके लगाने का अहम संग मील हासिल कर लिया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मुल्क में कामयाब कोविड टीकाकारी मुहिम के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कामयाब हिकमत अमली का अहम रोल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड से बचाव के 200 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने का संग मील हासिल करने पर भी भारतीय शहरियों को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने एक बार फिर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उन लोगों और अहलकारों पर फख्र है जिन्होंने भारत की टीकाकारी मुहिम को बेमिसाल बनाने में अहम रोल अदा किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस अहम पेशरफ्त पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये संग मील अबूर करने से वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में नए भारत के अज़्म की अक्कासी होती है। उन्होंने साथ ही मुल्क के साइंसदानों, डॉक्टरों और दीगर तिब्बी अमले को भी शाबाशी दी। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि भारत के लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के नजरिए के जरिए रोजी रोटी का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए और इस्लाहात नाफिज करते हुए रिकॉर्ड रफ्तार के साथ एक कामयाबी हासिल की है। आलमी सेहत तंजीम WHO ने भी 2 बिलियन कोविड टीके लगाने के तारीख साज निशाने को अबूर करने पर भारत की सताइश की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज माहवार रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज के 16वीं शुमारे में कई मौज़ूआत पर ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने खास तौर पर मुल्क में 2 बिलियन कोविड टीके लगाए जाने की अहम पेशरफ्त पर साइंसदानों, डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्करों को शाबाशी दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने महकमे बिजली, रोड कंस्ट्रक्शन, जल शक्ति और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े उन सभी मुलाजमीन की सराहना की जिन्होंने हाल ही में अमरनाथ गुफा के नजदीक पेश आई मौसमी वारदात के बाद अनथक मशक्कत करके सभी खिदमात को फौरी तौर पर बहाल किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में जन भागीदारी एक तहरीक बन गई है। उन्होंने कहा कि जिला बडगाम ने इस बात को यकीनी बनाया है कि इंतजामिया के सितूनों को मजबूत बनाया जाए। मौसूफ ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मुल्क में नए ख्वाबों का ताबीर निकालने और अमन और इस्तेहकाम कायम करने के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रोग्राम में कई नौजवानों की तजावीज को भी शामिल किया जिन्होंने मुख्तलिफ मामलात की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई थी। गंगू पुलवामा में आज एक मिलिटेंट हमले में CRPF का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जाँ बहक हो गया। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों ने गांगू क्रॉसिंग के नजदीक ड्यूटी पर तैनात ASI विनोद कुमार पर नजदीकी बागात से गोलियों का निशाना बनाया जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। अगरचे ASI विनोद कुमार को नाजुक हालत में फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया ताहम उन्होंने जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ दिया। वो CRPF की 182वीं बटालियन में तैनात थे। हमले के फौरन बाद एहलकारों ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। अलबत्ता अभी तक इस वाक़े में किसी गिरफ्तारी की कोई इत्तला नहीं है।
एक दिन के आरजी तातुल के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा आज दोनों अतराफ ननौन और बालतल बेस कैंपों से दोबारा बहाल हो गई। कल दिन में नासाज मौसम के पेश नजर दोनों रिवायती रास्तों से यात्रा रोक देना पड़ी थी। फराहमशुदा आदाद-उश-शुमार के मुताबिक आज ननवन बुनियादी कैंप से कुल मिलाकर 6,860 यात्री गुफा की तरफ रवाना हुए। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे के मुताबिक शीशनाग और महागुन स्टॉप में अबरालूद मतला के बावजूद यात्रा मामूल के मुताबिक जारी रही। उधर गांदरबल से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि बालतल रूट से आज 8,605 यात्री गुफा की तरफ रवाना हुए। आज दिन में 5 बजे तक मजीद 18,972 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए और इस तरह से मजमूई तौर पर अब तक 1,91,794 श्रद्धालु पवित्र गुफा में हाजिरी दे चुके हैं। इसी दौरान जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से आज 5,284 यात्री वादी पहुंच गए, जिनमें से कुछ बालतल और कुछ नुनवन बुनियादी कैंपों को पहुंच गए हैं। फरीज़े हज अदा करने के बाद सऊदी अरब से हुज्जाज किराम की वापसी का सिलसिला जारी है। आज दूसरे रोज 145 हुज्जाज किराम पर मुश्तमिल एक और परवाज श्रीनगर के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर उतरी। इनमें 68 मर्द और 67 खवातीन हुज्जाज शामिल हैं। हुज्जाज की वापसी के सिलसिले में इंतजामिया ने श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर खातिर ख्वाह इंतजामात किए हैं। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि 18 और 19 जुलाई को इसी तरह से एक परवाज श्रीनगर पहुंचेगी। इसके बाद अगले 6 रोज तक 2-2 परवाजें और फिर आखिरी 8 रोज के दौरान 3-3 परवाजें हुज्जाज किराम को लेकर श्रीनगर पहुंचेंगी। जम्मू कश्मीर में नए सामने आने वाले कोविड मरीजों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। हालांकि पिछले कई दिनों से सामने आने वाले कोविड मरीजों में इजाफे का जो रुझान देखा जा रहा है, उसके पेश नजर इस वबा के खिलाफ लड़ने के लिए मजीद एहतियात बरतने की जरूरत पैदा हो गई है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज यूटी में 203 मुतासरीन की निशानदेही हुई है, जिनमें से 92 कश्मीर सूबे और 111 की तस्दीक जम्मू डिवीजन से हो गई है। इसके मुकाबले में आज 126 कोविड मुतासरीन सेहतियाब हो गए और अब यूटी में अब एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 1,044 तक पहुंच गई है। तफसीलात के मुताबिक आज सबसे ज्यादा 91 कोविड मरीजों की निशानदेही जिला जम्मू और 64 मरीजों की तस्दीक जिला श्रीनगर से हुई है। इसी तरह से सांबा, डोडा, रियासी और कुपवाड़ा से 1-1, पुलवामा से 2, पुंछ और बडगाम से 3-3, कठुआ और अनंतनाग से 4-4, गांदरबल से 6, उधमपुर से 10 और बारामुल्ला से 12 मरीजों की निशानदेही हुई है। राजौरी, रामबन, कोलगाम और शोपियां से आज किसी मरीज की निशानदेही नहीं हुई है। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास कल से शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में सरकार ने आज सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें वजीर दिफा राजनाथ सिंह, पार्लियामानी अमूर के वजीर प्रहलाद जोशी, कांग्रेस अरकान मलिक अर्जुन खड़गे और जयराम रमेश के अलावा तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल, डीएमके और कुछ दीगर जमातों के अरकान ने शिरकत की। इस कुल जमाती मीटिंग का मकसद दोनों ऐवानों का कामकाज खुश असलूबी के साथ चलाने के लिए तमाम सियासी पार्टियों का ताउन हासिल करना था। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए पार्लियामानी अमूर के वजीर ने कहा कि इसमें 35 सियासी जमातों के मेंबरान ने शिरकत की। कई अपोजिशन जमात के नुमाइंदों ने कहा कि उन्होंने मीटिंग में और मामलात के अलावा महंगाई का मसला उठाया। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने भी ऐवान बाला में सियासी पार्टियों के लीडरों की एक मीटिंग तलब की है। इससे पहले कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान ज़ेरी में सियासी पार्टियों के लीडरों के साथ कुल पार्टी मीटिंग की सदारत की। इसमें सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने लोकसभा स्पीकर को यकीन दिलाया कि वो इजलास के दौरान ऐवान का काम काज खुश असलूबी के साथ चलाने को यकीनी बनाने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। दरियासना कल ही सदर जमहूरिया के ओहदे का चुनाव भी होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि ये जमात जम्मू और कश्मीर की खसूसी पोजीशन की बहाली के लिए पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेगी। टंगमर्ग और बडगाम में अलग अलग तकरीबात के दौरान पार्टी सदर और रुकन पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस मकसद की हुसूलियाबी के लिए सभी सियासी जमातों को अपने इख्तिलाफात से बालातर होकर जम्मू और कश्मीर की इनफरादियत, वहदत, कश्मीरियत और भाईचारे के लिए एक आवाज होना चाहिए। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि वो आम लोगों को दरपेश मुश्किल इक्तिसादी और मुआशी हालत से
बाहर निकालने के लिए कारगर इकदाम करे। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडर भी मौजूद थे। एक अहम पेशरफ्त के तहत जम्मू और कश्मीर ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स GGI में 2019 से 2021 तक 3.7% का इजाफा दर्ज किया है। पिछले 2 साल में DARPG ने ऑफिस इख्तियार करने, JKS अफसरों की सलाहियत साजी और JKI ग्राम्स को जिला पोर्टलों से जोड़ने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ कामयाब तालमेल बनाया है। DARPG ने जम्मू व कश्मीर में बेहतर इंतजाम के तौर तरीकों को अमलाने के लिए 3 रीजनल कॉन्फ्रेंसें भी मुनक्किद की हैं। वाज़ेह रहे कि इस साल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में जम्मू व कश्मीर का GGI वर्चुअल तरीके पर जारी किया था, जिसमें इंतजामी इस्लाहात से मुतालिक वज़ीर आज़म का नजरिया आया होता है। इंडेक्स में सनअत व तिजारत, ज़राअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अदलिया और पब्लिक सेफ्टी के सेक्टरों में जबरदस्त बेहतरी का इजहार होता है, जबकि तिजारत में आसानी, मसलात जमा करने, हुनरमंदी, देही इलाकों में राबता कारी, ख्वातीन को इक्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने, हेल्थ इंश्योरेंस और हाउसिंग फॉर ऑल के सेक्टरों में भी नुमाया बेहतरी जाहिर हो रही है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत हिंद और जम्मू कश्मीर सरकार से कहा है कि उन्हें वादी के दही इलाकों में बेरोजगारी के मसले से निपटने के लिए पंचायती सियाहत को मुतारिफ कराना चाहिए। कश्मीर के 2 हफ्ते के दौरे के आखिरी रोज कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने इन बातों का इजहार आज मुख्तलिफ जिलों से ताल्लुक रखने वाले BDC, सरपंचों और पंचों की एक मीटिंग में किया। बडगाम पुलिस ने हिट एंड रन का एक मामला हल करते हुए कसूरवार ड्राइवर की गिरफ्तारी अमल में लाई है और उसकी गाड़ी को भी जब्त किया है। इस मामले में 15 जुलाई को एक नामालूम गाड़ी ने जामा मस्जिद आरिजाल के नजदीक एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी, जिसके नतीजे में स्थार्म खाग के रहने वाले 2 अफराद जान भाग हो गए थे। खानसा पुलिस थाने की तहकीकात के दौरान शकील अहमद खान साकिन चकमरग हर्द पंजू की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जो बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में बहरिया के इख्तिराई और मुल्क में ही दिफाई सामान तैयार करने से मुतालिक तंजीम के सेमिनार स्वावलंबन से खिताब करेंगे। दिफा के शोबे में खुद कफालत हासिल करना आत्मनिर्भर भारत का एक कलीदी सतून है। इस मकसद के लिए वज़ीर-ए-आज़म स्प्रिंट चैलेंज का ऐलान करेंगे ताकि भारतीय बहरिया में मुल्क में तैयार की गई तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर इख्तिराई और मुल्क में ही दिफाई सामान तैयार करने से मुतालिक तंजीम दिफाई इख्तिराई इदारे के इश्तराक से भारतीय बहरिया में कम अज कम 75 नई देसी टेक्नोलॉजियां और दिफाई अशिया शामिल करेगी। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है।